एक गुस्साए बाघराज की ताकत क्या होती है। सैकड़ों शिकारी बंदूक लेकर भी कांपते रह गए। बस उसकी दहाड़ सुनते ही इंसानों की फौज भाग खड़ी हुई। असल में बाघराज का इंसानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक लालची जनरल ने उसका दुश्मन बना दिया। जनरल को बाघों की खाल इकट्ठा करने का शौक था। उसने बाघराज की खाल के लिए इनाम रखवा दिया और पूरे गांव को शिकार पर लगा दिया। गांव वाले बाघराज को पहाड़ का राजा मानते थे, पवित्र और अजय। लेकिन कुछ लालची लोग उसे मारने निकल पड़े। उन्होंने मौका देखकर बाघिन और उसके बच्चे को फंसा लिया। शिकारी ज्यूजिंग ने तो बाघराज को बुलाने के लिए बाघिन को गोली मार दी। बाघराज जब पहुंचा तब तक उसका परिवार मारा जा चुका था। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक बात थी, बदला। अगले दिन शिकारी फिर पहाड़ पर चढ़े। इस बार उन्होंने बाघ के बच्चे की लाश को जाल में फंसाकर बाघराज को फंसाने की सोची, लेकिन वो बाघराज की ताकत को कम आंक बैठे। शुरू से सारी चालाकी बाघराज की नजरों में थी। रात को जब शिकारी पहुंचे तो जाल में सिर्फ कुछ भटकी हुई भेड़िए फंसी थी। बाघ का बच्चा वो पहले ही ले जा चुका था। शिकारी समझ गए ये आम जानवर नहीं है। अब शिकारी डर गए। उन्होंने गांव के सबसे बड़े शिकारी चेंडा को बुलाया। वो कभी बाघराज को मारने निकला था, लेकिन गलती से अपनी पत्नी को मार बैठा। अब वो अपने बेटे शिटो के साथ जंगल में जड़ी बूटियां बेचकर जी रहा था। चेंडा ने शिकार से मना कर दिया, लेकिन उसका बेटा शिटो लालच में आ गया। वो चोरी छुपे शिकारियों के साथ जुड़ गया। फिर शुरू हुआ असली खेल। शिकारी दो हिस्सों में बंटे। एक दल बाघराज को भगाने लगा और दूसरा घात लगाने लगा। जाल, बंदूकें, सैकड़ों शिकारी। इस बार वो पूरी तैयारी से थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बार बाघराज सिर्फ शिकार नहीं, खून का बदला लेने आया है। अब ये जंग सिर्फ इंसान और जानवर की नहीं, बल्कि सम्मान और बदले की थी।